भाई आज बात करने वाले हैं दुबई में एक महीने का खाने का खर्चा कितना आएगा और आप कितना पैसा बचा सकते हो। ठीक है, और कितने लोग वेज खाते हैं दोनों में, तो प्रेजेंट किया जाए तो किसका मतलब ज़्यादा खर्चा आएगा, नॉन वेज वाले का ज़्यादा खर्चा आएगा कि वेज वाले का ज़्यादा खर्चा आएगा। और रूम मतलब किस तरीके का आप रूम में जो रहना चाहते हैं लोग, रूम के साथ कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, एक महीने स्वागत करता हूँ मैं भाई आपका अपने चैनल अली ड्रीम दुबई में। तो भाई आज बात करने वाले हैं दुबई में एक महीने का खाने का खर्चा कितना आएगा और आप कितना पैसा बचा सकते हो। ठीक है, और कितनी सैलरी उसमें होनी चाहिए। तो भाई अलग अलग जॉब की अलग अलग सैलरी है। ठीक है, मैं बात करूँगा एक नॉर्मल खर्चा कितना आएगा एक महीने में, जो कि रेंट का कॉस्ट होएगा। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं कि भाई एक महीने में आप क्या, जैसे बहुत से लोग नॉन वेज खाते हैं, बहुत से लोग वेज खाते हैं दोनों में, तो प्रेजेंट किया जाए तो किसका मतलब ज़्यादा खर्चा आएगा, नॉन वेज वाले का ज़्यादा खर्चा आएगा कि वेज वाले का ज़्यादा खर्चा आएगा। और रूम मतलब किस तरीके का आप रूम में जो रहना चाहते हैं लोग, रूम के साथ कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो भाई अगर बात करी जाए एक महीने में रूम का रेंट कितना आएगा, देखो भाई बहुत से लोग जो होते हैं ना, किस कंडीशन में रहना चाहते हैं ये डेवलप करता है, कितनी फैसिलिटी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम अच्छी A1, जो A1 रूम होता है मतलब अपार्टमेंट। ठीक है, उसका महीने का रेंट कितना आएगा। देखो भाई अगर आप अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हो पूरा, तो भाई वो भूल जाओ। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी सैलरी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सैलरी चाहिए। ठीक है, लगभग उसका कॉस्ट अगर पूरा अपार्टमेंट लिया जाए तो 15 से 20 हज़ार का। ठीक है, 15 से 20 हज़ार का उसका कॉस्ट आएगा 1 मंथ का। उसका आपका रूम होगा, बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, किचन होगा, ये सब उसमें आपको फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, अब बात करी जाए पार्टीशन की, हम तो जो भाई जॉब करने आ रहे हैं दुबई, तो जो जॉब करने का पर्पस सारा उसकी बात की जाए। अगर बात की जाए भाई पार्टीशन की, तो पार्टीशन 1500 दिरहम से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो 1500 दिरहम किस साइड आप ले सकते हो। मैंने आपको जो बताया 1500 दिरहम, ये भाई है इंटरनेट सिटी बिजनेस बाय, इस इलाके के आसपास से आपको पार्टीशन चाहिए तो 1500 दिरहम 2000 दिरहम इसके आसपास ही आपको पार्टीशन मिलेगा। पार्टीशन वो होता है जो एक रूम को 2 पार्ट में भाग कर दिया जाता है, वो कपल ज़्यादा लेते हैं उसको रूम को। ठीक है, और ये आपका हो गया। अगर आप बात करी जाए कि इससे सस्ता और क्या है, इससे भी सस्ता है भाई, और भी सस्ता पार्टीशन है, लेकिन इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा वो लोकेशन किधर है। ठीक है, अब बात करी जाए बेड स्पेस की, और बेड स्पेस कहाँ और कितना और कितने रेंट में मिलेगा। मेरे को बेड स्पेस की भी कॉस्ट आ जाती है 800, 700, 900, 1000 दिरहम में अच्छे इलाकों में। ठीक है, अगर आप इलाके चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट आपकी पड़ जाएगी 400 दिरहम, 500 दिरहम, 600 दिरहम, 700 दिरहम बेड स्पेस की। इससे सस्ता भाई आपको पूरे दुबई में नहीं मिलेगा। 400, 450, 500 सस्ता तो बेड स्पेस आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, कितने दिरहम, 450 दिरहम, 500 दिरहम, 600 दिरहम, 700, इससे कम आपको बेड स्पेस मिल ही नहीं सकता। कितना लगा लो आपके, ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपके लगा लो हम 600 दिरहम। ठीक है, मैं फिलहाल 500 की मानता हूँ, 600 दिरहम लगा लीजिए। 600 दिरहम आपका बेड स्पेस हो गया। अब बात करी जाए खाने की, तो भाई देखो अगर आप होटल पर से खाना खाना चाहते हो, जिसको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, अगर वो होटल पर से खाएगा तो भाई इधर 1 रुपये की रोटी मिलती है, मतलब 1 दिरहम की रोटी मिलती है, 1 दिरहम की चाय मिलती है। ठीक है, बेसिक इलाके में, नॉर्मल इलाके में 1 दिरहम की चाय मिल जाती है, 1 दिरहम का पराठा मिल जाता है। अगर वो खाना चाहे तो 1 दिरहम का चाय, 1 दिरहम का पराठा मॉर्निंग में। अगर वो अंडा पराठा खाएगा तो भाई अंडा पराठा की कॉस्ट है, अलकुस की बता रहा हूँ, जो मेरा एरिया है, मैं अलकुस में रहता हूँ, तो 5 दिरहम अंडा पराठा है, डबल अंडे का। ठीक है, कितना हो गया, एक अगर नॉर्मल पराठा खाओगे मॉर्निंग में, 1 दिरहम का पराठा, 1 दिरहम की चाय, आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। अब बात आती है लंच की। अब लंच में क्या खाना चाहते हो भाई, अगर आप रोटी खाना चाहते हो, अगर आप मोटा वाले रोटी लोगे, जिसको हम इंडिया में नान बोलते हैं, ठीक है, नान भाई इधर मिल जाएगा आपको, वो भी 1 दिरहम का है। ठीक है, नान 1 दिरहम का। और नान के साथ क्या खाना पसंद करोगे आप, बहुत से लोग नॉन वेज खाते हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया, तो भाई मटन की कॉस्ट आएगी आपकी 13 दिरहम, 14 दिरहम, 15 दिरहम की। ठीक है, एक मटन की। दोपहर का भाई आपको अगर नॉन वेज खाओगे तो आपको 15-16 दिरहम से कम में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप दाल खाते हो तो भाई आपको मिल जाएगी 3-4 दिरहम की आपको दाल मिल जाएगी। कितना हो गया भाई दोपहर का आपका, अगर दाल वाले होगा 5-6 दिरहम मान लो, और मटन वाले, चिकन वाले, नॉन वेज वाले, बिरयानी वाले या 15-16 दिरहम मान लो। ठीक है, फिर यही प्रोसेस है नाइट में ले लो,
तो भाई आपका एक दिन का जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग अगर बाहर से आप खाना खाते हो तो 15 दूनी 30 नॉनवेज प्लस मॉर्निंग चाय, ठीक है, आपका आ जाएगा 15 लगभग 35 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ओके। और अगर आप खुद बनाना चाहोगे तो भाई बनाने में खर्चा कम आ जाएगा, बस आपको एक बार बर्तन की इंतज़ाम करना है। ठीक, बर्तन लेने के बाद आपका खर्चा आएगा महीने का 250, 300, 400, 500 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आ सकता। तो भाई अगर आप खाना खुद बनाओगे तो भाई आपका 300 का खर्चा मान लो। ठीक है, ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो अलग से कुछ नहीं खाता, ओनली खाना ही खाता है। अलग से मतलब बहुत से समझ लो जैसे कोई धूम्रपान करता है, कोई अल्कोहल लेता है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया आपको कि 600 ग्राम का आपका बेड स्पेस, 300 ग्राम का खाना, ठीक है, 600 और 300 तो आपके 900, ठीक है, 900 ग्राम आपके यही हो गया भाई। अब आपका मान लो रिचार्ज, अगर आप अनलिमिटेड रिचार्ज करवाओगे तो भाई आपका आएगा 100 ग्राम महीने का। 60 ग्राम का रिचार्ज होता है, 30 ग्राम का होता है वाईफाई जो रूम में आप यूज़ करते हो। फिलहाल तो आप रिचार्ज करवा लो अनलिमिटेड का, ठीक है, वो 60 ग्राम का आएगा। भाई कुल मिला के आपको अगर आप आज़ाद वीज़ा से या फिर अपना वीज़ा से लेकर दुबई में रहना चाहते हो तो आपका 1000 तो महीने का खर्चा आने वाला है। अगर आप इसके अलावा कंपनी के वीज़ा पाओगे तो भाई आपकी उसकी कंडीशन अलग होगी, वो अलग दिया जाएगा, आपको कंपनी वो फ्री देती है। ठीक है, लेकिन खाने का और पीने का कॉस्ट यही आएगा। ठीक है भाई, इन सब बातों को ध्यान में रखो, ये सब आपको काम आएगी। बाकी की अगर आपको किसी टाइप की वीडियो बनवानी है तो मुझसे पूछ सकते हो। और अल्लाह